नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें और मैं हूं शेखर, मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना केंद्रीय बजट। कहा केंद्रीय बजट नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोड मैप। मुख्यमंत्री ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को किया संबोधित। कहा विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के संकल्प को साकार करने के लिए पूर्णतः संकल्पित है राज्य सरकार। और विधानसभा में सवाल जवाब का दौर रहा जारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में केंद्रीय बजट सुना। इसके संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, विकसित भारत का लोक कल्याणकारी बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना। ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प और नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोड मैप है। नए भारत को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का मार्ग प्रशस्त करते इस लोक कल्याणकारी, विकासोन्मुख और सर्व समावेशी बजट के लिए प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार और वित्त मंत्री का धन्यवाद। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, आपनो अग्रणी राजस्थान, हमारा ध्येय, हमारा संकल्प। आज राजस्थान विधानसभा में विधायक दल की बैठक को संबोधित करते हुए सभी सम्मानित विधायक गणों से प्रत्येक प्रदेशवासी की उन्नति और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण निस्वार्थ भाव से अपने समस्त कर्तव्यों का ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक निर्वहन करने का आह्वान किया। हमारी सरकार विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान के संकल्प के अनुरूप जन जन के बहुआयामी विकास के लिए पूर्णतः संकल्पित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं देते हुए सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, मजदूरों में राष्ट्रीय भाव जागृत करने वाले विश्व के सबसे बड़े श्रमिक संगठन भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस पर देश के विकास और उन्नति के आधार स्तंभ समस्त श्रमिक भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब विधानसभा में आज चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने आज विधानसभा में कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के समय RMSCL द्वारा डायलिसिस मशीनें महंगे दामों पर खरीदने संबंधित शिकायतों की ऑडिट और जांच कराई जाएगी और जांच में दोषी कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि RMSCL द्वारा डायलिसिस मशीनें और अन्य उपकरण महंगे दामों पर नहीं खरीदे गए हैं। उपकरणों की जांच के दौरान भी उनमें किसी भी प्रकार की कमी नहीं पाई गई। उन्होंने कहा कि फिर भी शिकायत के आधार पर मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खरीदे गए उपकरणों की तकनीकी समिति द्वारा भौतिक परीक्षण डेमो के माध्यम से उपकरणों की जांच करवाई गई एवं उपकरणों में किसी भी प्रकार की किसी कमी नहीं पाई गई। जांच में कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया। और ये जो जितने भी तथ्य हैं इसके अंदर जो है सिंगल बिड क्यों बार बार आई और क्यों रिजेक्ट होती गई, कितनी बिड्स हुई इसके अंदर जो है हम ऑडिट करेंगे और जांच करेंगे और जितने भी तथ्य हैं हम सामने लाएंगे। इसी क्रम में चिकित्सा मंत्री ने कहा कि मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए शीघ्र ही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति एक गंभीर विषय है और युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान एक सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब गृह मंत्री की ओर से दे रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य बजट 2024-25 में एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की गई है। राज्य सरकार नारकोटिक्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी। ऑल राजस्थान के अंदर जिस तरीके से युवा ये ड्रग्स, अलग अलग टाइप की ड्रग्स जो सब जगह अवेलेबल है, बूट पॉलिश भी खा लेते हैं, उससे भी नशा चढ़ता है। मतलब उनका ये एक हमारे युवा पीढ़ी के लिए जो हमारा भविष्य है, ये एक बहुत बारी हमारे सामने एक है। आपने जो एक पूछा था कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स जो है हमारे नए जो अभी बजट मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस किया उसके अंदर गठित करने का हो गया है। ADG, SP और पुलिस थाना ये नारकोटिक्स के ऊपर जरूर कड़ी कार्रवाई करेगी। जैसे हमने पेपर लीक और एंटी गैंगस्टर्स के अगेंस्ट किया था, हम इसके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधानसभा में कहा कि गौशालाओं का अनुदान वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अपाहिज गोवंश को 12 माह का और शेष गोवंश को 9 माह का अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। श्री कुमावत ने कहा कि गौ संरक्षण और संवर्धन निधि नियम 2016
के अंतर्गत स्टाम्प ड्यूटी पर 10% गोसेज और वर्ष 2018-19 से शराब बिक्री पर 20% गोसेज लगाया गया। इससे प्राप्त निधि से गौशालाओं को सहायता राशि और गौशालाओं के विकास के लिए संचालित योजनाओं के लिए राशि दी जाती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुल आय 1227.45 करोड़ रुपए हुई, जिसमें स्टाम्प ड्यूटी से 596.41 करोड़ रुपए और शराब वैट से 631.4 करोड़ रुपए की आय शामिल थी। वहीं 1122.86 करोड़ रुपए व्यय हुआ। पिछले वर्ष 2023-24 में जो हमारे पास में आय व्यय हुआ है, स्टाम्प ड्यूटी पर गोसेस 596.41 करोड़ और शराब के वेट पर गोसेस 631.4 करोड़, कुल आय 1227.45 करोड़ हुई, व्यय 1122.86 करोड़ हुआ। इसलिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार भविष्य में इसको बढ़ाने के करेंगे, प्रयास करेंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में कहा कि विधानसभा क्षेत्र मांडल की जिन ग्राम पंचायतों में अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई है, उनकी जांच करवाई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पंचायती राज मंत्री इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक उदयलाल भडाना के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में पंचायती राज मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र मांडल के अंतर्गत पंचायत समिति मांडल, करेड़ा और सुवाना तथा इसकी ग्राम पंचायतों के विगत 3 वर्षों के आय और व्यय का विवरण सदन के पटल पर रखा। विधानसभा क्षेत्र मांडल के अंतर्गत पंचायत समिति मांडल, करेड़ा एवं सुवाना तथा इनकी ग्राम पंचायतों के विगत 3 वर्षों के आय एवं व्यय का विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। संबंधित वर्षवार आय में वर्ष का प्रारंभिक शेष सम्मिलित नहीं है। जिस वर्ष किसी मद में आय से अधिक व्यय हुआ है, अधिक के व्यय का भुगतान वर्ष के प्रारंभ में शेष रही राशि से किया गया है। पंचायत समिति मांडल, करेड़ा एवं सुवाना में प्राप्त आय के विरुद्ध प्रमुख मदों पर किए गए व्यय का विवरण विस्तृत विवरण परिशिष्ट पर संलग्न है। इन्होंने तीनों पंचायत समिति का पंचायतवार मांगा है, काफी बड़ा है। फिर भी जिनको ऐसा लगता है कि यहाँ गड़बड़ हुआ है, उन ग्राम पंचायतों के नाम बता दे, मैं पूरी जांच कराऊंगा और जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। बढ़ते हैं आगे। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान को हरित प्रदेश के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य के वन आच्छादित क्षेत्रों को साल 2028 तक 20,000 हेक्टेयर बढ़ाया जाएगा। मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 साल में लगभग 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। श्री शर्मा विधानसभा में वन एवं पर्यावरण विभाग मांग संख्या 45 की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने वन एवं पर्यावरण विभाग की 18,57,60,25,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री ने कहा कि वनों के लिहाज से प्रदेश में विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं। प्रदेश में कुल वन क्षेत्र महज 9.60% है। राज्य सरकार का लक्ष्य 20% भूभाग को हरित करने का है। श्री शर्मा ने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने सभी लोगों से इस अभियान में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत प्रदेश में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पूरे विश्व में मातृ वन की स्थापना भी की जाएगी। प्रदेश में 10 करोड़ पौधे तैयार किए जाने के लक्ष्य के मद्देनजर 50 नर्सरियों की स्थापना भी की जाएगी। साथ ही वर्तमान में संचालित हो रही 540 नर्सरियों का संवर्धन किया जाएगा। पौधों के संरक्षण के लिए भी 2000 स्थानीय लोगों को इंसेंटिव के आधार पर वन मित्र नियुक्त किया जाएगा। 175 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से प्रत्येक जिले में 2 ग्रीन लंग्स पार्क विकसित किए जाएंगे। जयपुर के झालाना में 40 करोड़ रुपए की लागत से फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग कम मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट की स्थापना करना भी इसमें शामिल है। बढ़ते हैं आगे। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश ने विगत 6 माह में जल उपलब्धता के नए आयाम स्थापित किए हैं। बजट में लिए गए 10 संकल्पों में भी पानी की उपलब्धता, किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण सहित परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का संकल्प शामिल है। उन्होंने कहा कि समृद्ध राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर विभाग के लिए 6,556 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया है। श्री रावत सोमवार को विधानसभा में जल संसाधन एवं इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग मांग संख्या 42 की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की 65,56,98,73,000 रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।